हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उचित उदाहरणों से समझाइए लोह चुंबकत्व। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बहुत ही तेजी से आकर्षित होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बहुत ही बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही तीव्रता से आकर्षित आकर्षित होते हैं। बहुत ही तीव्रता से यहाँ पर ये आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। अब देखिए, यदि इनका डिटेल यहाँ पर हम देखें तो क्या होता है कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ है, ये ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, जिसे यहाँ पर डोमेन कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के, लोह चुंबकीय लोह चुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं। एक साथ समूहित एक साथ समूहित हो जाते हैं जिन्हें जिन्हें डोमेन जिन्हें डोमेन कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर डोमेन कहा जाता है। अब बच्चों, होता क्या है कि ये जो प्रत्येक डोमेन है, यहाँ पर हर डोमेन एक छोटे चुंबक के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब ऐसे पदार्थ में जो ऐसा पदार्थ होता है, इसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और एक प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कि जब चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं, तब भी इन डोमेन का क्रम वैसा ही बना रहता है। इस कारण इनकी चुंबकीय प्रकृति भी बनी रहती है। तो होता क्या है कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ है, ये यहाँ पर स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं, और यही गुण इनका लोह चुंबकत्व कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो लोह चुंबकीय पदार्थ है, इनको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इसे इस प्रकार से लिखें, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर रखने पर सभी डोमेन सभी डोमेन सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित व्यवस्थित हो जाएंगे। और जब हम चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे, तो इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी हटा लेने पर भी ये, यहाँ पर हम कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। और यहाँ पर ये एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जो है, प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे कि जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं, तब भी डोमेन का क्रम बना रहता है। डोमेन का डोमेन का क्रम बना रहता है बना रहता है इस कारण इनकी चुंबकीय प्रकृति बनी रहती है। इस कारण, यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखें, इस कारण इनकी इनकी
चुंबकीय जो चुंबकीय प्रकृति है, चुंबकीय प्रकृति बनी रहती है, बनी रहती है। और जो लोह चुंबकीय पदार्थ है ये स्थायी चुंबक बन जाते हैं। अब यहाँ पर अतः लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक बन जाते हैं, स्थायी चुंबक बन जाते हैं। और यही गुण इनका यहाँ पर लोह चुंबकत्व कहलाता है। यह गुण लोह चुंबकत्व, लोह चुंबकत्व, लोह चुंबकत्व कहलाता है। अब देखिए, बात करें इनके उदाहरण की, तो जो इनके उदाहरण होते हैं ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं। लोहा, लोहा, उसके पश्चात यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोबाल्ट, निकेल, गैडोलियम, CrO2, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, निकेल, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम। और इसके अलावा हम यहाँ पर लिख सकते हैं CrO2, CrO2 आदि। ये यहाँ पर इसके उदाहरण है। और हमने यहाँ पर समझ भी लिया कि लोह चुंबकत्व एग्जैक्टली है क्या। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।